हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी क्लास नंबर 3, पेपर 3 है आपका, लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेंट है। हरियाणा वाले बच्चे जो है उनकी जो बुक जो है उनकी बाय एस.सी. ओबेरॉय, उसी का ये कंटेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास होने वाली है इम्पॉर्टेंट 1, बिकॉज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है, इसका क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर का और 4 नंबर का भी आता है कभी कभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है या फिर हमें भी लगता है कि जो टीचिंग है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन है, इनसे कनेक्टेड है, इन्हीं जैसी हमारी टीचिंग होती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि टीचिंग जो है वो इनसे मिलती जुलती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारी चीज़ें ही टीचिंग हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इनके बीच का डिफरेंस पता होता है, लेकिन फिर भी वो ये डिफरेंस बता नहीं पाते हैं। उन्हें पता तो है कि चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो उसे प्रूव नहीं कर पाते कि किस तरीके से चीज़ें अलग हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी की होने वाली है। हम करेंगे पहले डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टीचिंग क्या है? मोस्टली थ्योरेटिकल है, मतलब कि यहाँ पे बच्चे को थ्योरी समझाई जाती है। टीचिंग में क्या है? बच्चे को थ्योरी समझाई जाती है। जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हम क्या बात करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चे को एक तरफ सोलर सिस्टम सिखाया गया तो सोलर सिस्टम एक तरफ हो जाती है चीज़, वहीं पे अगर बच्चे को हमने सिखाया कोई चीज़, जैसे कि डांस करना सिखाया, तो वो क्या है? ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग में क्या है? प्रैक्टिकल, बच्चा डांस करके खुद देखेगा। बच्चा क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है तो बच्चा क्रिकेट खेल कर खुद देखेगा। लेकिन टीचिंग क्या है? टीचिंग में बच्चे को सिर्फ ज्ञान देते हैं हम कि इस तरीके से सोलर सिस्टम वर्क करता है या फिर इस तरीके से डांस में स्टेप्स रखे जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। टीचिंग क्या है? नई नॉलेज प्रोवाइड करता है लोगों को। टीचिंग में बच्चा क्या सीखता है? सेकंड क्लास का बच्चा क्या सीखेगा? सेकंड क्लास की चीज़ सीखेगा। थर्ड में बच्चा कुछ नया सीखेगा, फोर्थ में कुछ नया सीखेगा, 10th में बच्चा कुछ नया सीखेगा। लेकिन ट्रेनिंग क्या है? हेल्प करती है, जो ऑलरेडी नॉलेज है बच्चे के पास, पीपल के पास जो नॉलेज है उसको वो क्या करती है? अप्लाई करना सिखाती है। मतलब कि हो सकता है जैसे आप हैं, बीएड आप कर रहे हैं, तो बीएड में आपको एक आइडिया दे दिया कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपकी पेडागोजी है, आप पढ़ते हैं उसमें। लेकिन क्या होता है, आपकी भी ट्रेनिंग होती है। बीएड में टीचर जो होते हैं, प्यूपिल टीचर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। क्यों? ताकि बच्चा उन चीज़ों को जो उसने सीखा है, जो थ्योरीज उसने पढ़ी हैं, वो उनको अप्लाई कर सके। तो यही डिफरेंस है टीचिंग में। टीचिंग ज्ञान देता है, तो वहीं हमारी जो ट्रेनिंग है वो क्या करती है? हमें उसको यूज़ करना सिखाती है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे हिंदी मीडियम का है तो भी आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पेपर में खुद से लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप रटते हो, क्योंकि बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ बीएड आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को रटो। आप उसे खुद से समझ के लिखते हो। तो कोई भी लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, पेपर बहुत आपका अच्छा जाने वाला है। टीचिंग क्या है? सबसेट है टीचिंग का। टीचिंग है। टीचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है। टीचिंग क्या है? दिमाग को फिल करता है, माइंड को फिल करता है। ट्रेनिंग क्या है? हैबिट को शेप करती है। मतलब क्या हुआ कि जब हम टीचिंग करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हम डाल देते हैं, बच्चे को चीज़ें पता चलती हैं, उसका माइंड जो है फिल हो जाता है। किससे? बहुत सारे कंसेप्ट से, फैक्ट से, डेटा से, आइडियाज़ से। लेकिन ट्रेनिंग क्या है? बच्चे की आदतों को शेप किया जाता है, बच्चे के अंदर कोई नई हैबिट डाली जाती है। बीइंग एज ए प्यूपिल टीचर, जब आप पढ़ाते हो क्लास में, आपका डेमो क्लास हो रही होती है, तो क्या है? आपके अंदर कुछ हैबिट डाली जाती है। आपकी स्टिमुलेशन क्लासेस होती हैं या फिर माइक्रो टीचिंग होती है, आपको ट्रेनिंग पे भेजते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? इसीलिए करी जाती है। वो ट्रेनिंग है एक तरीके की, ताकि आपके अंदर वो जो टीचर की क्वालिटीज़ है, वो हैबिट आपके अंदर डाली जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है? टीचिंग क्या है? स्ट्रेस करती है एजुकेशन नॉलेज पे, विजडम पे, लॉन्गर टाइम स्पैन। लॉन्गर टाइम स्पैन मतलब एजुकेशन और टीचिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, कि सेकेंड क्लास तक बच्चे ने पढ़ा, ख़त्म हो गया, 10th तक पढ़ा बच्चा, उसके बाद उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। लेकिन ट्रेनिंग क्या है? एक छोटे टाइम पीरियड को स्पैन करती है। मतलब कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2 साल का है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। आप डांस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप डांस भी ऐसा नहीं है कि आप 15-20 साल तक उसे लोगे, उसकी ट्रेनिंग लेते रहोगे। ट्रेनिंग बहुत स्पेसिफिक छोटा सा एरिया होता है। आप कुछ बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो भी एक छोटा सा स्पेस, उसका टाइम पीरियड होगा। इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, छोटा सा इसका टाइम स्पैन है। तो क्या है? ट्रेनिंग का टाइम स्पैन बहुत छोटा है, टीचिंग बहुत लंबा टाइम है। ट्रेनिंग क्या है? इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन देती है, इंटेंसिव। और एजुकेशन, टीचिंग क्या है? एक्सटेंसिव देती है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव होता है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल,
जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पॉटरी की क्लासेस ले रहे हो, आप मिट्टी का सामान बनाने की क्लासेस ले रहे हो, आप डांस की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो क्या है, आपको इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन देंगे। A to Z आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी, उसकी इन डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक्सटेंसिव क्या होता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करना, इन डेप्थ में ना जाकर हम इस तरीके का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ से इतनी हज़ारों चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं अपनी टीचिंग में। और वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो क्या करती है, ट्रेनिंग क्या होती है, इस तरीके से कवर करती है, एक ही एरिया के इन डेप्थ में जाके उन चीज़ों को कवर करती है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पर ट्रेनिंग क्या है, मास्टर ऑफ ट्रेड बनाती है। आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हो, आप टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हो, मतलब कि आप मास्टर हो गए टीचिंग में। ये माना जाता है, आपने बीएड कर लिया, आपके पास एक डिग्री है, या फिर आपने एमएड कर लिया, फिर आपने कोई भी टीचिंग की डिग्री ले ली, तो वो क्या हुई, वो एक ट्रेनिंग की डिग्री है, और उसमें क्या हुआ, आपको मास्टर बना दिया उस ट्रेड के लिए। अब आप एक टीचर बनने के लायक हो गए हो। तो ये होती है किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेड में। हो सकता है कोई डांस की ट्रेनिंग ले रहा हो, तो वो डांस के ट्रेड में मास्टर हो जाएगा, वो डांस आगे परस्यू कर सकता है। लेकिन टीचिंग क्या है, हर एक ट्रेड को देखती है। मतलब कि टीचिंग जब हम करते हैं, बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, एक एरिया ना देखकर हम उसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सब कुछ पढ़ाते हैं, उसे हर एक एरिया का इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो ये क्या है, हर एक ट्रेड के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, स्पेसिफिक एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग है किसी स्पेसिफिक एरिया में दी जाएगी। या तो बच्चा डांस की ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर बच्चा क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर बच्चा स्पीकिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया होगा, लेकिन टीचिंग क्या है, एक जनरल ब्रॉडर एरिया है। बच्चा यहाँ पे हर एक चीज़ की ट्रेनिंग लेता है, हर एक चीज़ बच्चे को सिखाई जाती है। टीचर क्या है, टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे आप हैं, आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। आपने अपनी स्कूल लाइफ में अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दी है, कि हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि अच्छा ये टीचर है, उसको अच्छे से हमें बात करना है। बाहर भी मिल जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके सामने झुक जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें हेलो बोल देते हैं, नहीं तो गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। कुछ भी चीज़ें होती हैं, आपका जो जेस्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन वहीं पर अगर ट्रेनर की बात हो रही है, जो आपको ट्रेनर है, आपका जो आपको ट्रेन कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें, तो लोग उसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने इनको हायर किया है, ये हमारे ट्रेनर हैं। वो रिस्पेक्ट उसे नहीं मिलती जो रिस्पेक्ट हम अपने टीचर को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, टीचर क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, नई नई चीज़ें जो है वो बच्चे को देता है। और ट्रेनर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। जो ज्ञान बच्चे के पास है, उसी ज्ञान में बच्चे को आगे फैसिलिटेट करता है, उसकी चीज़ों को पॉलिश कर देता है। कोई बच्चा है डांस सीखने गया है, उसका ट्रेनर डांस ट्रेनर है, तो वो क्या है, बच्चे को डांस मूव थोड़े थोड़े आते हैं, उसकी लर्निंग है, उसको वो फैसिलिटेट करेगा। उस बच्चे को, उस डांस जो सीखने गया है, उस बच्चे को उसका जो ट्रेनर है वो क्या कर देगा, पॉलिश करके एक अच्छा डांसर बना देगा। तो वो क्या करता है, उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। इंडियन एजुकेशन क्या करती है, टीचिंग पे तो ध्यान देती है, लेकिन ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देती है। लेकिन क्या है कि दोनों का एक ब्लेंड, राइट ब्लेंड होना चाहिए, टीचिंग का और ट्रेनिंग का, और यही जो हमारी नीड है उसे पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट बात आती है टीचिंग एंड कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। कंडीशनिंग का मतलब आपको पता होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंडीशनिंग का मतलब सभी को पता होना चाहिए। जब आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या बात होती है कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे आपने पेवलोव का डॉग का एग्जाम्पल देखा होगा कि फूड आता है, फिर बेल बजती है, फूड आता है, और जो डॉग है वो स्लाइवा सेक्रेट करने लग जाता है। तो ये क्या है, उसकी कंडीशनिंग करी जा रही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग रैट के साथ जैसे करी जाती है, या फिर बिल्ली के साथ करी गई है, तो वो क्या है, अलग अलग कंडीशनिंग है। जहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो सामने वाला उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। टीचिंग इससे किस तरीके से डिफरेंट है, टीचिंग क्या एम करती है, पोटेंशियल को डेवलप करा जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का किया जाता है। बच्चा उस जिस चीज़ में मतलब उसमें जो क्वालिटीज़ है, सक्षम है, उस चीज़ में बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है। कंडीशनिंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। क्या है कि अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है, या फिर कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है, हम उसे प्रेज करते हैं, या फिर हम बच्चे को डांटते हैं, डिपेंड कि वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो ये क्या है, कंडीशनिंग हो रही है। अगर एक बच्चे को आप चाहते हो कि वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे, आपको उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। अगर बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, आप उसे एक चॉकलेट दे दो। आप उसे 10 दिन तक या फिर 1 मंथ तक ये चीज़ें करोगे, आप उसे बोलो कि वो सुबह उठेगा, उसे एक चॉकलेट मिलेगी, वो सुबह उठना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगी, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी।
और वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में 6 बजे उठ जाएगा। वो क्या है, अब उसे चॉकलेट दो या ना दो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग के पीरियड में जब आप उसकी कंडीशनिंग कर रहे हो वहाँ पर आपको उसे चॉकलेट देनी पड़ेगी। तो क्या है, बच्चा का जो बिहेवियर था, जो बच्चा अगर अभी तक 8 बजे उठ रहा था वो 6 बजे उठने लग जाएगा। अगर बच्चा झूठ बोलता है, आप उसे बोलो झूठ नहीं बोलना, एक टॉफ़ी मिलेगी, वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, उसे टॉफ़ी मिलेगी। धीरे धीरे करते करते उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, उसका जो बिहेवियर है वो बदल दिया जाएगा। और टीचिंग में ऐसा नहीं होता। टीचिंग में क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं पोटेंशियल को, बच्चे के अंदर चीज़ें डेवलप करी जाती हैं। टीचिंग का स्कोप क्या है, बहुत बड़ा है। जैसे आपको पता ही है कि टीचिंग कोई एक स्पेसिफिक एरिया तो होता नहीं है। कंडीशनिंग का स्कोप बहुत ही नैरो है। टीचिंग में रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कंडीशनिंग नहीं होगी। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, बच्चे ने कुछ किया, आप उसे कुछ दोगे। जैसे मैंने आपको बोला, बच्चा सुबह 6 बजे अगर उठ जाता है, आप उसे चॉकलेट दोगे, आप उसे टॉफ़ी दोगे, या फिर आप उसे प्रेज़ करोगे। वो क्या है, रीइंफोर्समेंट है। बच्चे को लगेगा कि अच्छा उसने ये काम किया, उसको शाबाशी मिल रही है, उसने गलत काम किया, उसको डांट पड़ी। तो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट ज़रूरी होता है कंडीशनिंग में। टीचिंग में रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट नेसेसरी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हमारी कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग में क्या है, रिपीटिशन ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 मंथ तक 2 मंथ तक बच्चे को चॉकलेट दोगे सुबह उठने पर, तो बच्चे की वो कंडीशनिंग हो जाएगी। मतलब आप रिपीट कर रहे हो अपनी एक्सरसाइज को, आप डे बाय डे उसे वो चीज़ें रिपीट कर रहे हो। वो उठेगा आप दोगे, वो उठेगा आप दोगे। तो यहाँ पर रिपीटिशन ज़रूरी है। यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड आता है, बेल आती है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। टीचिंग सिंपली हो जाती है, लेकिन कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स वर्क करता है। बच्चा उठेगा उसे चॉकलेट मिल जाएगी, बच्चा उठेगा उसे चॉकलेट मिल जाएगी। तो क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस आपकी चॉकलेट हो गई, रिस्पॉन्स आपके बच्चे का रिस्पॉन्स हो गया। टीचिंग क्या है, देर इज करिकुलम विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। चेंज हो सकता है टीचिंग का करिकुलम बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चा थोड़ा सा क्यूरियस है, वो कुछ पूछेगा, आप उसका आंसर उसे बताओगे। लेकिन कंडीशनिंग में करिकुलम फिक्स्ड होता है। मतलब क्या हुआ, फिक्स होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही आपको वो चीज़ें करनी है। अगर आपको बच्चे को सुबह 6 बजे उठाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में ये काम कर रहे हो, बच्चा उठा आपने उसे चॉकलेट दे दी, नहीं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने 2 दिन बीच में स्किप कर दिए। बिल्कुल फिक्स रिजिड टाइम होता है, रिजिड आपका आइडिया होता है, वो चीज़ें आपको करनी होती हैं। लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं है। अच्छा, टीचर सोच के आया क्या, जैसे सोलर सिस्टम पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में क्यूरियोसिटी आ गई कि वो गैलेक्सी के बारे में पढ़ें और पढ़ें, या फिर उसके अंदर माइंड आ गया कि जो हमारा एक्लिप्स होता है वो क्यों होता है, ग्रहण क्यों लगता है। तो टीचर उसे वो चीज़ बताएगी। वो सोच के कुछ और आई थी, लेकिन वो कुछ और पढ़ा सकती है, वो पढ़ाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चा वो उसका जो डिमांड है बच्चे की वो वही है। तो यहाँ करिकुलम चेंज थोड़ा बहुत हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। टीचिंग में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज़ करी जाती है इवैल्यूएशन के लिए। क्वालिटेटिव मतलब बच्चे का बिहेवियर भी देखा जाएगा कि बच्चे ने क्या चीज़ें सीखी हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है। क्वांटिटेटिव मतलब कि जैसे आप टेस्ट ले रहे हो, इस तरीके के जो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, ये सब चीज़ें हमारी क्वांटिटेटिव में आ जाती हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं इवैल्यूएशन के लिए, देखने के लिए कि बच्चे ने वो चीज़ें सीखी हैं या नहीं है। लेकिन अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें कंडीशनिंग में, तो हम क्या देखते हैं, एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट्स, कि बच्चे के अंदर वो बिहेवियर आया है या नहीं आया है। अब अगर आप चॉकलेट देना बंद कर दोगे, बच्चा क्या है, सुबह उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ये आप देखोगे। बच्चे के अंदर वो हैबिट आई है या नहीं आई है, ये आप देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग क्या है, ब्रॉडर प्रोसेस होता है। कंडीशनिंग एक लोअर प्रोसेस है, छोटा सा लेवल पे काम करता है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन टोटली हम ये नहीं बोल सकते कि ये टीचिंग है। राइट, अब बात आती है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग से रिलेटेड है, लिटरल मीनिंग उसका थोड़ा सा सेम है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रेनिंग को बताते हैं, मतलब कि जो बच्चे ट्रेनिंग पे आए हैं, इंस्ट्रक्शन में जो बच्चे आए हैं सीखने के लिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, अब क्लासरूम में जो टीचर है, एक टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब कि जो आपके टीचर हैं वो प्रैक्टिसिंग टीचर, मतलब कि जो आप हो, प्यूपिल टीचर हो, उसे बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको पहले लेसन प्लान बनाना है, आपको इवैल्यूएशन के क्वेश्चन पहले से लिखने हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का, या फिर आप होमवर्क कब दोगे, एट द एंड ऑफ द क्लास दोगे। ये सब चीज़ें क्या है, बताई जाती हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, रिलेटेड है टीचिंग से, लेकिन टीचिंग पूरी पूरी नहीं है। इट इज़ एक्ट ऑफ बिल्डिंग इनटू द माइंड। यहाँ पे माइंड को फिल किया जाता है, बढ़ाया जाता है, नॉलेज दी जाती है, फैक्ट दिए जाते हैं, प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, मतलब कि यहाँ पे बच्चे का कोई रोल नहीं है।
इंस्ट्रक्टर ने जो बोल दिया बच्चे को वही फॉलो करना है। दे आर लाइक अ स्लेव, ठीक है, वो एक स्लेव की तरह है। उन्हें जो बोला गया है उन्हें करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है, उन्हें बोलने का अधिकार यहाँ पे हक नहीं है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, मोर लाइक मच मोर देन द टीचिंग और ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग से बहुत अलग है, उससे ज़्यादा है। इंस्ट्रक्शन सिस्टमैटिक होता है, स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आपने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया कि वो आपको जिम, जैसे कि आपका जिम का इंस्ट्रक्टर होता है, वो सिस्टमैटिक है, आपको 1 बाय 1 चीज़ें सिखाएगा। स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या चीज़ें घटानी है, आपको कौन सा वेट लूज़ करना है, आपको टमी लूज़ करना है, टमी का फैट लूज़ करना है, या फिर आपको बॉडी स्ट्रांग बनानी है, वो चीज़ें आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। सिस्टमैटिक वे में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। ये क्या है, प्रोसेस है। लीडिंग द लर्नर, कहाँ से, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती है 1 बाय 1। आपका टीचर क्या बोलता है, ओपन योर बुक्स, आपको बुक खोलनी है, या फिर बोलेगा आज हम क्लास में क्विज करेंगे, या फिर हम कुछ और करेंगे, तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है, स्टेटमेंट आपको दी जा रही है, आपको वो यूज़ करनी है। आप उसे डिसओबे नहीं कर सकते, आपको फॉलो करनी होती है। इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में हम इसे यूज़ करते हैं, हम स्कूल में हमारी जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन यूज़ करती हैं, हमें डायरेक्शंस देती हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि टोटली वो हमें सिर्फ डायरेक्शन ही देती रहती हैं। यहाँ पे एक इंटरेक्शन भी होता है, टीचर कुछ बोलता है, हम कुछ पूछते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन में बात करें तो इंस्ट्रक्शन में तो बच्चे के बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए टीचिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। इंस्ट्रक्शन क्या है, हमेशा फॉर्मल होता है। जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है वो कभी आपसे कैजुअल बात नहीं करता है, ठीक है, आपको हमेशा फॉर्मल तरीके से रखता है। टीचिंग क्या है, दोनों हो सकती है। इंस्ट्रक्शन क्या है, क्लासरूम तक होती है, लेकिन जो आपकी टीचिंग है वो क्लास में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, ग्रुप में हो सकती है, पॉलिटिकल ग्रुप में हो सकती है, कहीं भी टीचिंग पढ़ाई जा सकती है, लोग ज्ञान दे सकते हैं। और वैसे भी इंडिया में ज्ञान देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जैसे बोलते भी हैं, हर लोग जो भी पर्सन है वो ज्ञान ही देता रहता है। तो टीचिंग क्या है, वो कहीं पर भी हो सकती है। इंस्ट्रक्शन कुछ कन्फाइंड एरिया में होते हैं। इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है क्लासरूम में। अगर आपने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर रखा है, या फिर आपके जिम में एक इंस्ट्रक्टर है, उसका काम खत्म हो जाता है जिम में, ठीक है, आप जिम से बाहर निकले, उसका काम खत्म। लेकिन टीचिंग क्या है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इंस्ट्रक्शन का एम क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, मतलब कि जो चीज़ें सच हैं, फैक्ट है, उनका एक्वायर करना, उन चीज़ों का एक्विजिशन होना। इंस्ट्रक्टर का जो लैंग्वेज है उसकी वो बहुत प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए वो लैंग्वेज में। ये क्या है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, उनको मेन क्या चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए। हमारी टीचिंग क्या है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, बच्चे को तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसको किस तरीके से समझ में आ रहा है वो ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या है। हम क्या बात करते हैं कि मार्क्स, वैसे तो इंडिया में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन क्या बात करती है कि बच्चे के मार्क्स पे ध्यान मत दो, उसके मार्क्स पे ध्यान मत दो, लेकिन उसको ये देखो कि उसको क्या चीज़ें आती हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है, लेकिन टीचिंग क्या है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। बच्चे 11th में जाकर अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, किसी को आर्ट्स पसंद है, ह्यूमैनिटीज़ मेनली, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, तो बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। इंस्ट्रक्शन प्री डिटरमाइन गोल होते हैं, पहले से डिटरमाइन कर दिए गए गोल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जिम में आप गए हो, आपके पास एक गोल है, आप उसे फुलफिल करने के लिए वहाँ पर गए हो। टीचिंग में क्या है, टीचिंग में करिकुलम होता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये बहुत फिक्स और रिजिड नहीं है, ऑन द स्पॉट भी चीज़ें चेंज हो सकती है। बच्चे का मन कुछ और पढ़ने का है, हम कुछ और पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। अब बच्चे को बोर करने से बेहतर है हम किसी और सब्जेक्ट को से पढ़ा दें, किसी और टॉपिक को आज पढ़ा दें। हमें सिलेबस कवर करना है, मेन मुद्दा सिलेबस कवर करने का, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है, प्री प्लान होती है, और ये कभी भी आउट ऑफ सडन नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। ये इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड होती है, मतलब कि टीचर सेंटर होती है, इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड होती है। अब बात आती है इंडोक्ट्रिनेशन और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है किसी के भी आइडियाज़ को जैसे का तैसा मान लेना। ये कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन के आइडियाज़ को, प्रोस्पेक्टिव को, उनका देखने का नज़रिया जो होता है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है आपका ब्रेन वॉश कर देना। अगर होता है ना, कभी कभी किसी का ब्रेन वॉश हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे रिलीजियस लोग हैं जो कुछ कुछ बताते रहते हैं, न्यूज़ में भी आते रहते हैं कि आज ये वाले बाबा को जेल में डाल दिया गया। क्यों, कहीं ना कहीं वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या फिर जितने भी ये टेररिज्म होता है, टेररिस्ट होते हो, क्या होते हैं, उनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिया गया होता है। वो देख नहीं पाते कि सच क्या है, नहीं क्या है, ठीक है, वो जो सामने वाला बोल रहा है उसे मान लेते हैं जैसे का तैसा।
अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। एजुकेशन क्या है, हमेशा फैक्ट की बात करता है, सच की बात करता है। एजुकेशन में कभी भी झूठी बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, या फिर ये नहीं पढ़ाया जाता कि मुझे ये लगता है। हम क्या पढ़ाते हैं, जो फैक्ट है, जो डेटा बोलता है, जो चीज़ें सच है, जो किताबों में लिखी हुई है, प्रूफ है, हम उनको पढ़ाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन क्या बात करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को बिलीव इन फैक्ट, कि जो चीज़ें फैक्ट हमारे लिए हैं, जो मेरी नज़र में फैक्ट है, अगर मैं बोलूँ तो मैं सामने वाले को कन्विंस कर लूँगी, उसका माइंड कंट्रोल कर लूँगी, उसका ब्रेन वॉश कर दूँगी कि यही चीज़ सच है, बाकी चीज़ें सच नहीं है। एजुकेशन क्या है, डेटा से सपोर्टेड है। डेटा यहाँ पे ज़रूरी है, हम कोई भी चीज़ें आउट ऑफ सडन नहीं बोलते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जैसे कि ऑल एंड एवरी, कि हर एक इंसान के लिए यही चीज़ सही है, बाकी चीज़ें तो चीज़ें गलत हैं। एजुकेशन क्या बात करती है, ये बोलती है कि एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है, नहीं, सिर्फ एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन नहीं हो सकते। और वो एक सोल्यूशन किसका है, जो सामने वाला इंसान है, जो सामने वाला बंदा है, जो माइंड वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका आइडिया बोलते हैं कि नहीं, हमारा ही आइडिया सही है बस, और कुछ तो सही है ही नहीं। एजुकेशन क्या यूज़ करती है, डेटा यूज़ करती है, एनालिसिस यूज़ करती है, रीजनिंग करती है सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। इंडोक्ट्रिनेशन क्या करती है, ये कोई एनालिसिस नहीं करती है साइज का, ड्यूरेशन का, कंट्रोल का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। एजुकेशन अनबायस है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे को ये लगता है या फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है इसीलिए हम पढ़ा दें, इस रिलीजियस ग्रुप को ये लगता है इसीलिए हम बच्चों को ये पढ़ा दें। नहीं, एजुकेशन अनबायस है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन दूसरों के बिलीव्स को एजेंडा बना के कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। जैसे अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है, कुछ कुछ रिलीजन तो बहुत ज़्यादा रिजिड है। हमारे ये नहीं बोलोगे कि मैं एक स्पेसिफिक कोई कोई है जो बहुत रिजिड है, वो बोलते नहीं ऐसा ही है, वो बिल्कुल कट्टर है। और कुछ कुछ क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर रहे हैं उन इंसान का। अलग सोल्यूशन भी है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, सिर्फ एक सोल्यूशन है। और वहीं पे एजुकेशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, अनबायस है ये। और ये क्या है, किसी भी एक बिलीफ को, सर्टेन बिलीफ को प्रमोट नहीं करती। हज़ारों बिलीफ है, आप देख लीजिए, आप डेटा देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए, ट्रुथ देख लीजिए, उसके हिसाब से देख लो कि तुम्हें क्या सही लगता है। एंड यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्लास नंबर 4 में हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, वो सब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जो नई वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसका अपडेट आपको मिल जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।